आज का शिरडी साईं संदेश। तुम्हारा परिवार सबसे बड़ा धन है। बच्चे, परिवार केवल खून के रिश्तों का नाम नहीं, यह आत्मा का जुड़ाव है। जब तुम इस संसार में आए थे तो तुम्हारे साथ एक विशेष कर्म बंधन जुड़ा हुआ था और उसी बंधन ने तुम्हें इस परिवार में जन्म दिलाया। यह कोई संयोग नहीं, यह मेरे द्वारा रचा हुआ एक दिव्य योग है। परिवार वह स्थान है जहाँ तुम्हारी आत्मा को पहली बार प्रेम, सेवा, त्याग और क्षमा का पाठ पढ़ाया जाता है। तुम्हारे माता पिता तुम्हारे पहले गुरु होते हैं। उनके चरणों में ही तुम्हारी भक्ति की जड़ें मजबूत होती हैं। जब तुम उन्हें सम्मान देते हो तो वास्तव में तुम मुझे सम्मान देते हो, क्योंकि हर माता पिता में मेरी छवि बसती है। भाई बहन, जीवन के साथी और बच्चे, ये सभी तुम्हारी आत्मा की परीक्षा लेने वाले पात्र हैं। कभी वे तुम्हारे धैर्य की परीक्षा लेंगे, कभी तुम्हारे त्याग की, कभी उनके कारण तुम्हें दुख होगा तो कभी वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेंगे। यह संबंध तुम्हारे कर्मों से बंधे हैं। इन रिश्तों में जो प्रेम तुम दोगे वही लौटकर तुम्हें तुम्हारे जीवन में सुख बनेगा। जब परिवार में कलह हो तो मौन रहो, जब कोई गलतफहमी हो तो संवाद करो, जब कोई दुखी हो तो उसका सहारा बनो। यही मेरा मार्ग है। परिवार में हर कोई तुम्हारी तरह नहीं सोच सकता, लेकिन हर कोई अपने तरीके से प्रेम करता है। किसी के शब्द कड़वे हो सकते हैं, लेकिन उनका मन निर्मल हो सकता है। इसलिए जल्दी से निर्णय मत लो, जल्दी से नफरत मत करो। जो लोग तुम्हारे अपने हैं उनके लिए थोड़ा झुक जाना, थोड़ा सह लेना, यही सच्चा धर्म है। परिवार के लिए समय निकालो, क्योंकि जब जीवन की शाम होगी तब सबसे ज्यादा यादें इन्हीं अपनों के साथ की बनी होंगी। दौलत, शोहरत, बाहरी दुनिया, ये सब एक दिन फीकी पड़ जाएंगी, लेकिन जो प्रेम तुमने परिवार को दिया, उनसे पाया, वही तुम्हारी आत्मा को शांति देगा। मैं हर उस घर में बसता हूँ जहाँ आपसी प्रेम, समझदारी और क्षमा होती है। इसलिए बच्चे, अपने परिवार को भगवान का दिया हुआ सबसे बड़ा वरदान समझो। अपने घर को मंदिर की तरह पवित्र बनाओ, जहाँ तुमसे कोई डरता ना हो, बल्कि तुम्हारे पास आकर शांति पाए। मैं सदा तुम्हारे परिवार के साथ हूँ। जहाँ प्रेम होगा वहाँ साईं भी होगा। श्रद्धा रखो, सब्र रखो। तुम्हारा परिवार मेरी छाया में सदा सुरक्षित है। अपना ख्याल रखा करो। बच्चे, जब जीवन में कठिन समय आता है तब सबसे पहले जिस छांव की तलाश आत्मा करती है वह परिवार होता है। परिवार एक मंदिर है और हर सदस्य उस मंदिर की मूर्तियां हैं। हर किसी की अपनी भूमिका है। कोई प्रेम देता है, कोई अनुशासन सिखाता है, कोई समझदारी से संभालता है और कोई नन्ही सी मुस्कान से घर को रोशन करता है। परिवार से मत भागो जब वे तुम्हें समझ ना पाए, बल्कि उन्हें समझने का प्रयास करो। हर इंसान अपनी सीमाओं में जी रहा है। सबके मन में प्रेम होता है, लेकिन उसे व्यक्त करने की भाषा अलग होती है। कोई प्रेम चुपचाप सेवा करके दिखाता है, तो कोई कठोर शब्दों में चिंता छुपाए बैठा होता है। याद रखो, जो तुम्हारे साथ हर परिस्थिति में खड़ा रहे वही सच्चा परिवार है। कभी अपनों से मनमुटाव हो जाए तो उसे समय रहते ठीक करो, क्योंकि जब वे नहीं रहेंगे तो सिर्फ पश्चाताप बचेगा। माफ करना और माफी मांगना, यह दोनों प्रेम के सबसे सुंदर रूप है। बच्चे, जो अपने परिवार को नहीं समझता वह सच्ची भक्ति को नहीं समझ सकता, क्योंकि भक्ति केवल मंदिर में दीपक जलाने से नहीं होती। भक्ति तब होती है जब तुम अपने घर में भी प्रेम का दीप जलाते हो। जिनके पास परिवार है वह सच में भाग्यशाली है। जो समय, सम्मान और स्नेह तुम बाहर की दुनिया को देते हो, अगर उसका थोड़ा सा अंश भी तुम अपने परिवार को दोगे तो तुम्हारा जीवन स्वर्ग बन जाएगा। मैं सदा तुम्हारे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखूंगा। तुम्हारे माता पिता, भाई बहन, जीवन साथी, बच्चे, ये सब मेरी ही दी हुई सौगातें हैं। उनकी सेवा करना, उन्हें प्रेम देना मेरी सेवा और भक्ति के बराबर है। श्रद्धा रखो, सब्र रखो और अपनों को अपना समझकर निभाओ, क्योंकि जब दुनिया साथ छोड़ती है, परिवार ही होता है जो बिना शर्त तुम्हारा साथ खड़ा रहता है। और मैं तुम्हारे परिवार के साथ हूँ हमेशा। परिवार मेरा दिया वह उपहार है जो तुम्हारे जीवन को पूर्णता देता है। बच्चे, एक बात सदा याद रखो, संसार में सब कुछ बदल सकता है, लेकिन परिवार वह नींव है जिस पर तुम्हारा जीवन टिका होता है। जब तुम छोटे थे तुम्हें संभालने वाला कोई था,
जब तुम गिरते थे तुम्हें उठाने वाला कोई था, जब तुम रोते थे तुम्हें चुप कराने वाला कोई था, वह था तुम्हारा परिवार। यह मत सोचो कि केवल वही रिश्ता मायने रखते हैं जो तुम्हारे मन के अनुसार चले। सच्चा संबंध वही होता है जो समय और परिस्थिति के साथ भी अडिग रहता है। अगर कोई तुम्हारे परिवार में कठोर है तो हो सकता है वह जीवन की कठिनाइयों से बना हो। उसकी कठोरता के पीछे छिपा प्यार पहचानो। हर व्यक्ति की अभिव्यक्ति अलग होती है, लेकिन अगर तुम प्रेम से देखो तो सब में साईं का अंश दिखाई देगा। बच्चे, जब तुम अपनों की कदर नहीं करते तो धीरे धीरे वो रिश्ते सूखने लगते हैं, और जब एक दिन वे नहीं रहते तब तुम्हारा मन पछतावे से भर जाता है। कभी किसी से रूठो मत इस कदर कि संवाद ही टूट जाए। रिश्ते संवाद से चलते हैं, अहंकार से नहीं। मेरे बच्चे, परिवार में सेवा, प्रेम और क्षमा ही असली पूजा है। जब तुम अपने बूढ़े माता पिता के पांव दबाते हो, जब तुम अपने भाई या बहन को बिना कहे सहयोग देते हो, जब तुम अपने जीवन साथी की बात को मन से सुनते हो, और जब तुम अपने बच्चों को संस्कार देते हो, तो समझो कि तुमने साईं के चरणों में पुष्प चढ़ाए। परिवार में एक दूसरे को समय देना भी एक तपस्या है। आज लोग बाहर की दुनिया में व्यस्त होकर अपनों को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन याद रखो, बाहर की दुनिया तुम्हें कभी पूरी तरह नहीं अपनाएगी, लेकिन परिवार बिना शर्त तुम्हें स्वीकार करेगा। परिवार से भागना आसान है, पर निभाना सच्चा पुरुषार्थ है। जो अपनों की भावनाओं को समझता है वही साईं का सच्चा भक्त है। हर बार गुस्से में बोलने से पहले सोचो, क्या यह वही शब्द है जो मैं साईं बाबा के सामने बोल सकता हूँ? बच्चे, मैं तुम्हारे हर रिश्ते में समाया हूँ। जब तुम प्रेम से बोलते हो, मैं वहाँ हूँ। जब तुम किसी का दर्द समझते हो, मैं वहाँ हूँ। जब तुम अपनों को माफ करते हो, मैं तुम्हारे हृदय में खिलता हूँ। तुम्हारे घर का हर कोना मेरा आशीर्वाद लिए हुए है, लेकिन वह तब जागृत होता है जब उसमें एकता, समझदारी, सहयोग और प्रेम की ऊर्जा बहती है। तो आज से संकल्प लो कि अपने परिवार को समय दोगे, हर सदस्य को सम्मान दोगे और हर परिस्थिति में एक दूसरे का सहारा बनोगे। मैं सदा तुम्हारे परिवार की रक्षा करूंगा। तुम सिर्फ प्रेम का दीपक जलाते रहना और देखना, मैं हमेशा तुम्हारे अंग संग रहूंगा। तुम्हारे परिवार और तुम्हारे ऊपर मेरा आशीर्वाद सदा बना रहेगा। मेरे बच्चे, परिवार वह धरती है जहाँ प्रेम बीज बनकर उगता है। यह मत भूलो कि परिवार ईश्वर का दिया हुआ पहला विद्यालय है, जहाँ तुम्हें जीवन जीने की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाएं मिलती हैं। धैर्य, सहानुभूति, माफी, सम्मान और सबसे बढ़कर निस्वार्थ प्रेम। आज लोग आध्यात्मिकता को दूर जंगलों, पहाड़ों या किसी साधु की संगति में खोजते हैं, लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ, अगर तुम अपने परिवार में प्रेम और त्याग से रहते हो तो वही तुम्हारा आश्रम है, जहाँ हर सेवा, हर मुस्कान, हर समझदारी मेरी भक्ति के समान पुण्य है। रिश्ते कभी परिपूर्ण नहीं होते, उन्हें परिपूर्ण बनाने के लिए समर्पण चाहिए। बच्चे, कभी किसी रिश्ते में सिर्फ कमी मत ढूंढो, कमी मत देखो। हर सदस्य अपनी सीमाओं और अपने संघर्षों से जूझ रहा होता है। किसी के कठोर शब्दों के पीछे उसकी चिंता छिपी हो सकती है, किसी की चुप्पी में उसकी थकान हो सकती है। इसलिए परखने की बजाय समझने का प्रयास करो। मेरे बच्चे, समझने वाला व्यक्ति परिवार को जोड़ता है, जबकि परखने वाला धीरे धीरे उन्हें तोड़ देता है। परिवार की पूजा भी होती है, लेकिन वह मंदिर में नहीं, घर के आंगन में। जब तुम माँ की थकान देखे बिना बोले पानी का गिलास पकड़ाते हो, जब पिता के चेहरे की चिंता देख एक स्नेह भरा आलिंगन देते हो, जब भाई बहन की नासमझी को हंसी में बदल देते हो, जब जीवन साथी की गलती पर क्रोध नहीं प्रेम से मार्ग दिखाते हो, और जब बच्चों की गलतियों को डांट की जगह सीख में बदलते हो, तो समझ लो तुम मेरे ही मार्ग पर चल रहे हो। साईं तुम्हारे घर में है, बस उसे हर दिन बुलाना मत भूलो। जब तुम सब साथ बैठकर भोजन करते हो, जब तुम बिना फोन के एक दूसरे की बातें सुनते हो, जब तुम हर सदस्य की बातों को अहमियत देते हो, तो मैं वहाँ होता हूँ मुस्कुराते हुए। मैं आशीर्वाद देता हूँ उसी घर को जहाँ आवाज़ें ऊंची नहीं होती, बल्कि दिल से दिल का संवाद होता है। बच्चे, जिस घर में रोज मैं की जगह हम बोला जाता है, वहाँ मैं स्वयं निवास करता हूँ। तुम्हारी संपत्ति तुम्हारे रिश्ते हैं, तुम्हारी सुरक्षा तुम्हारा परिवार है, और तुम्हारा सबसे बड़ा धन एक ऐसा घर है
जहाँ तुम्हें अपनापन मिलता है। आज अपने परिवार से कुछ क्षण प्रेम से बात करो। अगर किसी से मनमुटाव है तो माफ़ कर दो। अगर कोई रूठा है तो मना लो, क्योंकि कल किसने देखा है, पर आज मेरे होने का एहसास है। मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हारे परिवार के बीच, हर आंसू में ढाढ़स बनकर, हर खुशी में मुस्कान बनकर। श्रद्धा रखो, सब्र रखो, परिवार ही सबसे बड़ा तीरथ है। वहीं साईं है, वहीं उसका प्रेम है। अपना ख्याल रखो और अपनों का भी ध्यान रखो। मैं सदा तुम लोगों के साथ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ और तुम्हारे परिवार के साथ सदा बना रहेगा। हमेशा खुश रहो, मैं तुम्हें बुरी नज़र से बचाता रहूँगा। चिंता मत करो, तुम मेरी सुरक्षा में हो। अपना ख्याल रखो, खुश रहो। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि।